अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं तामील इरशाद और मैं हूँ ख्वाहिश यूसुफ। इस वक्त हम मौजूद है मायसूमा की एक खूबसूरत सी दुकान अलीगढ़ इतर हाउस में, जहाँ पर एक ऐसा खुशबू का जहाँ महसूस होता है जो इंसान को अपनी तरफ खींच लेता है। इस दुकान को उस्ताद इतरसाज अब्दुल वासित साहब चलाते हैं 1992 से। अगर हम बात करें इत्र की, तो इसकी खुशबू सदियों से इंसान के जहन और दिल को महकाती आई है। और वासित साहब के लिए सिर्फ ये एक तजारत ही नहीं, बल्कि ये एक रिवायत है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके तजुर्बात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल वासे। मैं अलीगढ़ इतर हाउस मदीना चौक गाँव कदल से हूँ। असली हम रहने वाले हैं अलीगढ़ के। तो वालिद साहब आए थे यहाँ 1971 में। इतर का कारोबार से वो लगभग 80 में जुड़े थे। थोड़ा थोड़ा लाते थे वो बाहर से, फिर वो बेचते थे। तो यहाँ नीचे उनकी शॉप थी, इमामत करते थे यहाँ मस्जिद में। फिर उसके बाद और जब यहाँ नुमाइश वगैरह में, वो स्टार्टिंग में जब वो आए थे तो वो नुमाइश में यहाँ आते थे, एग्जीबिशन में। उस वक़्त तो तालों का काम था उनका असली अलीगढ़ से। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद उन्होंने इतर का काम किया। जब उन्होंने इतर का काम किया उस वक़्त यहाँ इतर वाला कोई नहीं था, कश्मीर पे कोई नहीं था, और यहाँ पता भी नहीं था लोगों को इतर क्या किसको कहते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी सालों के बाद फिर ये जो बाहर जमात वगैरह जाती थी वहाँ से लाती थी इतर, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पता चला। फिर उसके बाद मरकज़ खुल गया यहाँ पर इसका, तबलीगी जमात का बोरी कदल में। इस तरह से फिर बहुत से लोग लाने लगे, वरना यहाँ परफ्यूम का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो आज जो है इतर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैं तो लगभग 90 से जुड़ा, तो 92 से मैं अच्छी तरह से जुड़ा। 90 में मैं उधर खुद वालिद साहब के साथ क्या कहते हैं बिस्कुट स्कूल पटरी पे बैठा करता था जी। तो उसके बाद फिर ये जो जगह है ये थी वालिद साहब के पास, ये कमरा उन्होंने लिया हुआ था पहले से ही। ये शॉप नहीं थी ऐसी, ये कमरा था। आगे इसमें ये जो शो है आज ये नहीं थी, खिड़कियाँ थी इसमें। तो फिर यहाँ शुरू किया, तो उस वक़्त माइन और ग्राहक नहीं आते थे, क्योंकि उस वक़्त सोशल मीडिया भी नहीं था, और इस तरह से वो सोर्सेज भी इंसान के पास नहीं थे कि ऐड करेंगी तो उसका जो पैसे वगैरह है वो भी नहीं थे उस वक़्त के। तो मस्जिदों में जाते थे, जुमे को इज्तिमा होते थे कहीं, तो वहाँ जाते थे, अपने कार्ड रखते थे, विजिटिंग कार्ड, तो वो बांटते थे। तो इस तरह से फिर अल्लाह का शुक्र है कि बढ़ते रहे। बहुत सौ ने कहा कि नहीं ये ऐसा काम है, ये नहीं चलेगा। मतलब एक इंसान हौसला अफजाई करना चाहिए, तो लोग बातों से, खासकर रिश्तेदार या अपने दोस्त, वो इंसान को नर्वस कर देते हैं कि ये क्या काम आपने किया है, ये तो जुमे जुमे को चलता है या रमज़ान रमज़ान में चलता है। तो इस तरह की बातें उस वक़्त लोग किया करते थे। लेकिन मेरा भी जो शौक़ था इसी में था, किसमें, कि मैं इसमें वैरायटीज़ बढ़ाऊँ, नए नए प्रोडक्ट मैं इसमें बढ़ाऊँ, नई नई खुशबू जो है लाऊँ। तो शुक्र ऊपर वाले का, मैं उसमें कामयाब रहा। अब क्या बोलेगी, अब तो उसके बाद तो जब कोई क्या कहते हैं कामयाब हो जाता है, उसके बाद भी तो दुश्मन और भी बढ़ जाते हैं। फिर मिसाल के तौर पर कि देखो ये कामयाब हो गया, हम ऐसे ही रह गए। आजकल जो है तरीका जो पहले था वो नहीं रहा। अब जो है आजकल जो है इंसान, मैं अगर एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे बना पाऊंगा। सारे प्रोडक्ट जो है इंसान ब्रांडिंग कर सकता है, ठीक है। एक आइटम, चलो 2 आइटम, 4 आइटम, 5 आइटम बनाएंगे। आजकल बनाना किसको बोलते हैं, आज मिक्सिंग जो करते हैं उसको बनाना बोलते हैं। जो फूलों से बना करता था कभी किसी वक्त,
वो बहुत महंगा होता है और उसको आजकल लोग पसंद भी नहीं करते हैं। अगर मैं आपको भी सुंघाऊंगा तो आप भी वो स्मेल, पहली स्मेल पसंद नहीं करोगे। जैसे इस वक्त लेवेंडर ऑयल आता है, अक्सर लोगों को पता है लेवेंडर ऑयल भी, ये भी इत्र है। वो इत्र नहीं होता है, लेकिन उसकी खुशबू अगर आप देखोगे आपको वो भी पसंद नहीं आएगी। इस वक्त जो है ये केमिकल इसके आते हैं, नोट्स आते हैं, फिर उनको मिक्स करते हैं, फिर देखते हैं। वो मुंबई से और क्या कहते हैं कन्नौज है इंडिया में एक जगह जहाँ शुरू से इत्र बनता है। वहाँ आपको महंगे से महंगा इत्र भी मिलेगा, सस्ते से सस्ता भी मिलेगा। प्रोडक्ट अच्छे वो सारे बाहर जाते हैं, यहाँ थोड़ी, वहाँ से फिर ब्रांडिंग होकर हमारे हाथ में फिर वापस आते हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं वो उनको खरीदते हैं, फिर वहाँ से ब्रांडिंग होकर आते हैं सऊदी से, दुबई से, वो हमारे हाथ में फिर आते हैं, फिर हम बोलते हैं इम्पोर्टेड है। यहाँ किस्में तो हम ये है कि अगर मेरे पास 800-900 किस्म मौजूद है तो इससे हम 2-3 हजार किस्म की बना सकते हैं मिक्स करके। सारा खुशबू का है जो मिक्सिंग करते हैं। अभी यहाँ 2-4 आइटम हम मिक्स करेंगे, एक नई खुशबू जो है निकलेगी उसकी। तो जितने हम दिन भर में, अगर हम चाहेंगे दिन भर में हम 40-50 भी बना सकते हैं नए। अगर हम आज की बात करें, डिओड्रेंट्स है, स्प्रेज है, उसकी वजह से इत्र की डिमांड पे कैसा असर पड़ा? उसकी वजह से इत्र पे वो नहीं पड़ा है। अब इंसान की अपनी पसंद होती है कि हर इंसान थोड़ी इत्र लगाता है। बहुत से होते हैं जो इत्र को अभी भी जानते भी नहीं है, और बहुत से हैं कि उनको इत्र लगाना पसंद नहीं है, वो परफ्यूम ही पसंद करते हैं, क्योंकि कोई सोचता है इससे दाग मत लगेगा कपड़े पे, वो होगा ये होगा, तो इसीलिए। बाकी जो पहले इत्र लगाते थे वो सुन्नत समझ के लगाते थे, आजकल जो है ये परफ्यूम के बदले इस्तेमाल करते हैं, डीओ के बदले। ग्राहक आते हैं वो ढूंढते हैं कि नहीं इसकी खुशबू होनी चाहिए परफ्यूम की तरह, डीओ की तरह, तो वो ढूंढते हैं इस तरह से। सबसे बड़ा सबब ये है कि हमें मार्केटिंग करनी नहीं आती है, हमें जो है कस्टमर को बोलना ही नहीं आता है, समझाना आना चाहिए ना हमें, तभी कोई चीज चलेगी। इस वक्त अगर हम देखेंगे कोई भी चीज कश्मीर के नाम पर, अगर यहाँ पर आप देखोगे मार्केट में जो बिकता है वो कहाँ से आता है, सारा बाहर से आता है, और बाहर वाले ही खरीद कर ले जाते हैं। सबसे मुश्किल ये रही कि इसमें जो है बर्दाश्त बहुत करना पड़ा, बहुत काफी टाइम बर्दाश्त करना पड़ा। कभी ऐसा होता था कि दुकान के किराए नहीं होते थे, घर के किराए नहीं होते थे, तो अब तो अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि ठीक है। यहाँ का ये था कि मैंने प्रोडक्ट एक खड़ा किया था, वो अच्छा चला था, टूरिस्ट में बहुत अच्छा चला था, लेकिन यहाँ लोगों की आदत है, क्या कहते हैं, वो मेहनत नहीं कोई करना चाहता है। इंसान चाहता है कि रातों रात वो किस तरह से बड़ा बने, पैसे वाला बने, तो वो उठाते हैं किसी का भी आइटम, उसकी कॉपी कर लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए। शुरू में जो है थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बाद में उसका फल मिलता है। अगर कोई पेड़ लगाते हैं, कहीं पर बीज बोते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है। जब वो बड़ा हो जाता है फिर वो फल देता है हमेशा। अब लोग वो नहीं करना चाहते हैं, लोग करना चाहते हैं कि नहीं उसका उठाया इसको दे दिया, इसका उठाया इसका टैग हटाया तो उसको दे दिया। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और किसी की अगर कोई ब्रांड है, ब्रांडिंग है किसी की, तो उसकी कॉपी नहीं होनी चाहिए। मैं ऊद वगैरह जो है जलाने का होता है वो भी हम यहाँ खुद बनाते हैं। मैं अक्सर कस्टमर्स को भी बोलता हूँ कि ये भी ओरिजिनल नहीं होता है। जितनी बड़ी ब्रांडिंग होगी उतना बड़ा आप बोलते हो कि अच्छा है, लेकिन बनाने का तरीका उनका भी वही होता है, हमारा भी वही होता है। कोई बड़ी कंपनी अगर कोई इत्र बनाएगी या पैक करेगी, उसको ब्रांडिंग होगी, उस वही तरीका हमारा भी है। हाँ इंशाल्लाह करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे करेंगे, वेबसाइट वगैरह ऑनलाइन आएंगे इंशाल्लाह। हाँ मैं तो अपने बच्चों को भी कहूँगा, बाकियों को भी मैं मशवरा दूंगा कि खुद करें, कि जरूरी नहीं है कि हम तो, मैं तो चाहता हूँ कि अगर कोई मेरे पास अभी आएगा तो हम भी उससे कुछ सीखें। अगर उसको पता होगा तो मैं ये नहीं है उसको बोलना चाहिए नहीं मुझे आप क्या सिखाओगे। हो सकता है वो भी कुछ जानता हो, नया तरीका उसके पास कोई हो तो सीख सकते हैं, और सबको सीखना चाहिए। और जो बिजनेस में
ऊपर वाले ने बरकत रखी है। वो कहाँ किसी के पास काम करने में, अगर आप एक ही प्रोडक्ट बनाओ, दो ही बनाओ, लेकिन मेहनत करो। जो ये यहाँ बेरोजगारी है, ये इसी से खत्म होगी। हम क्या करते हैं यहाँ पर अक्सर नौजवान देखो या वालदेन, खासकर मैं वालदेन को मशवरा दूंगा कि अगर आपका बच्चा कुछ करना चाहता है तो उसकी हौसला अफजाई कीजिए। ये नहीं कि नहीं आप ये लाओगे तो ये पैसे ज़ाया होंगे, पैसे ज़ाया होते हैं। मेरे घर में भी बच्चे हैं, वो भी कभी कहते कि हम ये चीज़ बनाएंगे, वो चीज़ बनाएंगे, मैं उनको वो उसका मटेरियल ला कर देता हूँ। शुरू शुरू में एक बार, दो बार, तीन बार नुकसान होगा, चौथी बार इंसान कामयाब हो जाता है उसमें, किसी भी काम में। पहली बार में ही कोई नहीं होता है।